नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रशासन के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी की संभावना का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सरकारी कार्यक्रमों को तेजी से पहुंचाने में मिली मदद। राज्य में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चल रही है कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं। विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। सरकार की रोजगार परक योजनाओं से राज्य में स्वरोजगार के बढ़ रहे हैं अवसर। वोकल फॉर लोकल की अवधारणा से प्रेरणा लेकर तेजू के किसान ने शुरू किया मधुमक्खी पालन। वहीं पीएमईजीपी योजना का लाभ उठाते हुए दापोरिजो के युवक ने शुरू किया स्वरोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी सरकारी कार्यक्रमों को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है और पारदर्शिता लाने में भी प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा है कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीब तक बिजली पहुंचाना और उन्हें आवास दिलाना हो, इनके शीघ्र कार्यान्वयन की लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है। श्री मोदी ने यूपीआई डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 75 परिचर्चाओं में 4000 प्रतिनिधि और 270 वक्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 25 देशों के विचारक, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, निवेशक, नीति निर्माता और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 50 भारतीय टेक स्टार्टअप कंपनी भी इस दौरान यूरोपीय कंपनी के सामने अपनी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन गवर्नमेंट, ग्लोबल लॉकडाउन्स, travel restrictions have constrained people inside their homes, away from their place of work. At such a time, the resilience of our tech sector was seen. Our tech sector came into action and used from home and from anywhere. राज्य में कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और सभी विद्यालयों को कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्कूलों द्वारा भी आने वाले छात्रों और अध्यापकों के हित में दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षाएं चलाई जा रही है। पासीघाट के आईजीजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार चल रही है। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। विद्यालय के प्रांगण के साथ ही सभी क्लास को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य तीतालो ने बताया है कि अगले वर्ष आयोजित होने वाली सीबीएसई परीक्षाओं के मद्देनजर विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क लगा रहे हैं और कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। और मेरा यहाँ में जो आईजीजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है बहुत है। गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है, नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, इस तरह से हम लोग ने एक स्ट्रेटेजी डेवलप करके ही इसको क्लास को अभी रनिंग कर रहे हैं। एंड देन हम लोगों ने गवर्नमेंट का तरफ से जो मास्क प्रोवाइड किया वो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड देन इंक्लूडिंग ऑल मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उसको भी हम लोग मॉर्निंग को थर्मल स्क्रीनिंग करता है। एंड थर्मल स्क्रीनिंग का जितना रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग फाइलिंग करता है। एंड देन फाइलिंग करके फिर उसको स्टडी करता है। अगर अब 38 और 39 थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर आ जाता है तो उसको हम लोग रिफ़र कर देता है मेडिकल में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। लेकिन ऐसे तो आज तक कुछ ऐसा नहीं मिला है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पेरेंट्स का जो कंसेंट लेटर है, जो स्टूडेंट का पेरेंट्स कंसेंट लेटर नहीं होता है वो हम लोग एंट्री करने नहीं देते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और ये हमारी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है, जिसमें भारत के समस्त नागरिक शामिल हैं। संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगले सप्ताह छठा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने बताया है कि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था। श्री सिंह ने कहा है कि संविधान हमें एकता, ईमानदारी, अनुशासन और विविधता में शिक्षा देता है तथा आज़ादी, समानता, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना इसके मुख्य स्तंभ है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि वे संविधान की बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरण रिजिजू और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। समानता, सामाजिक समरसता और सद्भावना, मैं ये मानता हूं कि इसके मूल स्तंभ हैं और इसकी प्रस्तावना का पहला शब्द यानी हम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और इस भावनाओं को हमें समझना और लोगों को समझाना भी है। यह हमारी जिम्मेदारी है। नए भारत के निर्माण में यह आवश्यक और बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 103वीं जयंती पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज सुबह इंदिरा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री राहुल गांधी ने दिवंगत नेता की समाधि शक्ति स्थल पर जाकर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 41 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 71 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार दर्ज किए गए नए मामलों में वेस्ट कामेंग जिले से सबसे अधिक 13, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 7, ईस्ट सियांग से 6, लेपारादा से 5, चांगलांग से 3, लोअर दिबांग वैली से 2, लोहित, शी योमी, पाके केसांग, तवांग और अपर सियांग जिले से एक मामला शामिल है। राज्य में अब कोविड रिकवरी दर 92.28% हो गई है। प्रदेश में कोविड के 1182 सक्रिय मामले हैं और अब तक 14,715 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। अब तक 83,83,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में करीब 4,43,303 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कुल 45,576 नए मामले सामने आया है। एक दिन में 585 लोगों की संक्रमित से मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,31,578 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,28,203 नमूनों की कोरोना जांच की गई। राज्य में आत्मनिर्भर भारत मिशन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लोहित जिले के तेजू के किसान खोगोलुम पुल ने राज्य के कृषि विभाग की सहायता से मधुमक्खी पालन शुरू किया है। वोकल फॉर लोकल की अवधारणा से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने कई कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर और इंटरनेट पर मधुमक्खी पालन से संबंधित रिसर्च नोट पढ़कर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर मधुमक्खी पालन के तरीकों में सुधार किया है। उनका कहना है कि दवा और अन्य उपयोग के लिए राज्य में शहद की अच्छी मांग है और लोग उनके पास आकर उत्पाद को खरीद लेते हैं। श्री खोगोलुम पुल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू कर सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में बने रहने और अच्छी आय के लिए कठिन परिश्रम भी जरूरी है। शुरू करने का मकसद यही था। मैं बीमारी आदमी था, अस्थमा पेशेंट था तो बी का बारे में बहुत सुना हमने कि वो अस्थमा पेशेंट में लोग बी खाने से, हनी खाने से उसका शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है, बीमार ठीक रहता है, बीमार ठीक हो जाता है, ऐसे सुना। तब से मैंने ये बी कीपिंग करना शुरू किया। दवाई, बहुत से दवाइयाँ बनते हैं हनी से, जैसे कि गठिया रोग बोलता है,
मधुमेह लोग भी हनी खा सकता है। उसके बाद कैंसर का रोग भी बी पोलन, बी रॉयल जेली, ये सब बी वेनम, बी प्रोपोलिस से बहुत से दवाइयाँ बनते हैं। तो हम लोग खुद लोकल इसको बना के भी खा सकते हैं। ये मधुमेह बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए मधु पालना चाहिए, सीखना चाहिए। और केवल पालना ही नहीं, और केवल पालने वालों को फायदा नहीं है, सबके लिए फायदा है। किसानों के लिए, जैसे खेती करते हैं, जैसे सरसों लगाते हैं या कुट्टू बकव्हीट्स बोलता है, वो सब लगाते हैं। जो भी फल वल लगाते हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि इसका पोलिनेशन के वजह से ही हमारे उत्पज बढ़ते हैं। ऐसे अगर आप कलेक्शन करता है ये जो, तो उसमें आपको सेल करने को कोई ज़्यादा घूमने उमने की कोई ज़रूरत नहीं। अब घर में बैठे बैठे सब आ जाता है, लोकल में ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लास्ट ईयर मेरा प्रोडक्शन कम से कम 60 kg का था। तो 60 kg में हमने सब फिर उसे भी पहुंचा नहीं। सब लोग आके पूछते रहता है, अरे और है क्या, और है क्या, और है क्या। क्योंकि लोकल हनी के बारे में सब लोग जानते हैं, रॉ हनी के बारे में जानते हैं वाला लोग तो उसको बहुत लाभदायक मानते हैं। बाजार से तो बहुत अलग है ये जो अपने जो लोकल भी होता है ना जी। तो ऐसे करके डिमांड तो है, बहुत डिमांड है, हमारे लोकल में ही ख़त्म हो जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण मिलने से उनके जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के लितर रूपक ने बताया है कि समाचार पत्रों में PMEGP के बारे में छपे विज्ञापन को पढ़कर उन्होंने उद्योग विभाग से स्वरोजगार के लिए ऋण लेने हेतु आवेदन किया। श्री रूपक ने बताया है कि उद्योग विभाग ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए ऋण प्रदान किया और उन्होंने जेरोक्स, प्रिंटिंग, लेमिनेशन और डिजिटल डाउनलोडिंग की दुकान शुरू की है। उन्होंने बताया है कि ग्रेजुएट करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलने से वे परेशान थे, लेकिन सरकार की इस रोजगार योजना ने उन्हें अपने परिवार का खर्च उठाने के लायक बना दिया है। बैठा हुआ था तो सडनली आपका PMGP लोन ये एडवर्टाइज आया हुआ था, तो हमें एडवर्टाइज आकर देखा है। उसके बाद हम लोन अप्लाई किया है, तो हमको सेलेक्ट हुआ है, हमको लोन मिला है PMGP लोन से, इंडस्ट्री से PMGP लोन। तो हम उसी दौरान से थोड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, उसी बिजनेस तरह से मैं जी रहा हूँ, फैमिली को पाल रहा हूँ और मैं काफ़ी बहुत खुश हूँ। मेरा दुकान में मेरा ये एक ग्रोसरी दुकान है जी। उसका बाद ये जेरोक्स का हूँ, जेरोक्स। उसका बाद मिनी ATM खुला है, साथ में आपका कैश विड्रॉ भी होता है, मनी ट्रांसफ़र भी होता है और ऑफिस का ये आपका डॉक्यूमेंट्स भी काम पूरा कर लेता हूँ। दिन में अप्रोक्सीमेटली हम का ये आता है 10,000 कुछ समथिंग आता है। आज विश्व शौचालय दिवस है। ये दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। कोरोना महामारी के बीच इस बार शौचालय दिवस सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज की थीम पर मनाया जा रहा है। वर्ष 2001 में पहली बार विश्व शौचालय संगठन ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस मनाने का एक प्रस्ताव पास कर दिया। विश्व शौचालय दिवस मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि विश्व के सभी लोगों को 2030 तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है। सबको शुद्ध पेयजल और स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा है कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने कहा है कि इससे हमें विशेषकर नारी शक्ति को सम्मान और बहुत से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी हुए हैं।
देश के विभिन्न हिस्सों में जलाशयों के पास छठ पूजा की विधि शुरू हो गई है। कल पहले दिन महिलाओं ने घरों की सफाई की और नदी या तालाबों में डुबकी लगाई। इधर गुवाहाटी में एक परिवार ने कोविड महामारी को देखते हुए सावधानी के तौर पर छठ पूजा के लिए अपने घर के परिसर में ही अस्थायी जलाशय का निर्माण किया है। उन्होंने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाए जाने वाले छठ पर्व पर नदियों और अन्य जलाशयों के पास बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं और छठ का पर्व मनाते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम जाते जाते आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आप सभी को बता दें कि अरुणाचल समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।